तो मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म का मतलब जो सदा से सीधा चला आया हो, और उसी को अगर हम अरबी में उसका अर्थ निकालते हैं तो दीन क़य्यम निकलता है, पीस निकलता है, सदा से सीधा चला आया हो वो निकलता है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि उदयनिधि और ए राजा को मैं मेरे जहन में मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ये अकल्याणकारी बात कर रहे हैं। आपको कल्याण की बातें करनी चाहिए, आपको एकता की बातें करनी चाहिए, अन्यथा आपको रिज़ाइन करके आप रिज़ाइन करें। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। यानी तुम जो अपना दीन जिस रिलीजन पे तुम अमल कर रहे हो, तुम उस पे अमल करो, दूसरे की आलोचना मत करो। बल्कि आपको मैं बता दूं कि ये तो मूर्खों की मूर्खता है कि मुसलमानों के बहुत सारे लोग एक ठेकेदारी लेकर के चल रहे हैं। काशिमी साहब क्या कहेंगे? आपने कहा कि ये भारत की संस्कृति है। भारत की ये भी संस्कृति दिखाई दी इस G20 में। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो देश यहाँ पर 200 साल तक राज करके गया था, उस देश के पीएम यहाँ पे आते हैं और वो अक्षरधाम मंदिर जाते हैं, वो पूजा करते हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। लेकिन जब यहीं के तमिलनाडु के सीएम के बेटे ये कहते हैं कि सनातन जो है वो बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, बुखार है, लेकिन क्या अब ये तस्वीर उनको देखनी चाहिए कि एक ब्रिटिश पीएम हमारे सनातन को आज भी ब्रिटेन में रहकर आज भी उसको सलाम कर रहा है, आज भी उसका प्रणाम कर रहा है, आज भी उसको पूज रहा है, उसका अभिवादन कर रहा है? ये क्या जवाब उनको मिल गया आज, जो लोग सनातन को खत्म करने की, नष्ट करने की बातें करते हैं? देखिए, पहले तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा धर्म है जो जिसका अर्थ मैं अगर आपको बताऊं वो ये है कि जो सदा से सीधा चलाया हो। मैं ये बात तो कह सकता हूं कि कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुरीतियाँ हो सकती हैं, मगर जो धर्मों की सीख है और विशेषकर जो सनातन धर्म है वो बहुत आदरणीय, बहुत सम्मानीय एक पद्धति है, जीवन शैली है। अगर उसे अपनाने के बाद सिद्धांत तो सहित अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ उसके अंदर विश्व का कल्याण है। और सनातन धर्म विश्व के कल्याण की बात करता है, मानवता के कल्याण की बात करता है। संते भवन्तु सुखिना, संते भवन्तु निरामया, यानी ये भावना रखने वाला एक रिलीजन, उसे आप मलेरिया से, HIV से आप ऐसी बात करके अपमान करके, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने अपना ही अपमान किया है, अपना ही कुछ खोया है। उस धर्म का उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। और मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, मैं अगर हवाला दूँ इस चीज़ का कि अगर वो किसी भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म के अनुयायी होने के नाते अगर वो क्रिश्चियन हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के धर्म की आलोचना नहीं की, किसी को बुरा नहीं कहा, बल्कि उनका तो अमल ये था कि अगर किसी ने एक गाल के ऊपर किसी ने थप्पड़ मारा तो दूसरा आगे कर दिया है। यानी आप ये देखिएगा कि इस तरह के अवतारों का नाम लेने वाले लोग या उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर ऐसा अमल करते हैं तो ये निंदनीय है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि हज़रत मोहम्मद साहब वो ये कहते हैं कुरान पाक के अंदर, हमारा मालिक कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। यानी तुम जो अपना दीन जिस रिलीजन पे तुम अमल कर रहे हो, तुम उस पर अमल करो, दूसरे की आलोचना मत करो। बल्कि आपको मैं बता दूं कि ये तो मूर्खों की मूर्खता है कि मुसलमानों के बहुत सारे लोग एक ठेकेदारी लेकर के चल रहे हैं। वरना मैं आपको एक वाक़या विनोद शर्मा जी शेयर करूंगा कि हज़रत मोहम्मद साहब के खलीफा हज़रत उमर जो सेकंड खलीफा थे, जो उनके उत्तराधिकारी कहलाते हैं, वो जब खलीफा बने, यानी आपके मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने, तो क्रिश्चियनों के एक प्रोग्राम में गए। और वहाँ जब वो जाते हैं तो जाने के बाद क्रिश्चियन प्रोग्राम के बाद कहते हैं, जब नमाज का वक्त हो जाता है कि आप नमाज अपनी पूजा आप यहीं कर लें, यानी नमाज यहीं अदा कर लें। तो वो उस वक्त कहते हैं कि नहीं, अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा तो कल यहाँ मुसलमानों का एक गिरोह उठेगा, वो दावा करेगा कि यहाँ खलीफा ने नमाज पढ़ी है। उनकी दूरअंदेशी देखिए। और हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में देखिए कि एक ज़माने के अंदर वो मस्जिद में बैठते थे, तो कुछ गैर मुस्लिम लोग आते हैं
यानी जो मुसलमान नहीं थे, और वो वहाँ आकर के गंदगी कर देते हैं। सहाबा जो उनके संगति हैं वो बैठे हुए हैं, उन्हें गुस्सा आता है और वो उठते हैं उन्हें थोड़ा सख्त कहने के लिए, तो फ़ौरन मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बिठा देते हैं और फिर उन्हें समझाते हैं कि देखो ये मस्जिद है, यहाँ ईश्वर की इबादत होती है, यहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जितने भी पैगंबर थे, जितने भी अवतार थे, महापुरुष थे, आप श्री कृष्ण को ले लीजिए, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ले लीजिए, आप जितनी भी ये पर्सनालिटियाँ हैं, जितने भी ईश्वर दूत, मैं तो ईश्वर दूत कहता हूँ इन सबको, मैं इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई आप ज्ञान का अध्ययन करो। यानी मैं तो ये कहता आ रहा हूँ कि वेद ईश्वरीय वाणी है, ये किसी इंसान की वाणी नहीं है। कुरान भी ईश्वरीय वाणी है और अरबी और संस्कृत दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। अगर आप वेद को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बातें जो हैं, कुरान को पढ़ेंगे उसके बाद उठा करके आप, तो लगेगा कि मैंने एक दूसरे के पूरक नजर आएंगे। तो मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म का मतलब जो सदा से सीधा चलाया हो, और उसी को अगर हम अरबी में उसका अर्थ निकालते हैं तो दीन क़य्यम निकलता है, पीस निकलता है, सदा से सीधा चला आया हो वो निकलता है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि उदयनिधि और ए राजा को मैं मेरे जहन में मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ये अकल्याणकारी बात कर रहे हैं। आपको कल्याण की बातें करनी चाहिए, आपको एकता की बातें करनी चाहिए, अन्यथा आपको रिज़ाइन करके आप रिज़ाइन करें। और अगर वो रिज़ाइन नहीं करते तो मैं देश के राष्ट्रपति से, होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से ये आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसी सरकारों को शासक करने का बुनियादी हक नहीं मिलना चाहिए, ताकि वो लोगों में उन्माद पैदा न कर सकें। बल्कि मैं तो एक बात की और तारीफ भी करूंगा कि आलोक जी जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा कि हम लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतंत्र की मर्यादाओं को जगा करके इन्हें हम सत्ता विहीन करेंगे। मैं तमिलनाडु के लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक तरीके से आपने इन्हें बिठाया, ये उस पर सही नहीं उतर सके, इन्हें हटाइए। उन्मादी हमें नहीं चाहिए, ना हमें उन्मादी हिंदू चाहिए, ना हमें उन्मादी ईसाई चाहिए, ना हमें उन्मादी मुसलमान चाहिए, ना हमें उन्मादी क्रिश्चियन चाहिए। जो खुशबू की बात करने वाले हों और अपने देश को गौरवान्वित करने वाले लोग हों, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता करके हमारे पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हम तो ऐसा शासक हमें चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग आएँ, ताकि वो लोगों के दुख दर्द की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। मैं इन्हीं परंपराओं को आगे ले जाने की कामना करता हूं। और वो दिन आएगा कि जिस दिन हम गर्व के साथ, जैसे आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। इसलिए नेतृत्व नहीं करेंगे कि हम किसी के ऊपर जुल्म करेंगे, इसलिए नेतृत्व करेंगे कि हम जुल्म से लोगों को निजात दिलाएंगे, शोषण से निजात दिलाएंगे।